हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है ये वीडियो। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहाँ पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना होगा। स्टूडेंट्स, टाइप आपका पहला है और वीडियो का पार्ट तीसरा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सवालों को कवर कराया, स्टूडेंट्स अब हम आपको बताने वाले हैं कि इन सवालों में आपके आधार जो होंगे सेम नहीं होंगे। पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि सभी के आधार सेम थे, चाहे वो सवाल भाग का हो या गुणा का हो, तो उसमें आधार बिल्कुल सेम थे। लेकिन यहां पर आपके आधार नहीं सेम है बल्कि घात सेम है। तब सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके आधार सेम नहीं होते हैं, अगर आपके आधार सेम नहीं होते हैं तब आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आपके आधार सेम थे तो आधार को एक बार लिखते थे, वैसे इसमें करेंगे। इसमें सेम क्या है? घात, तो घात एक बार ऐसे लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे और घात को एक बार लिखनी है। दो दो है, एक बार, मात्र एक बार लिखनी है। आधार जैसा लिखा है लिख दो, लिख दिया। अब 4 का गुणा 3 में करा देंगे, 4 × 12 की पावर 2, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। अगर यहां पर मान ज्ञात बोलता कि मान ज्ञात करो, तब आपको क्या करना था? 12 गुणते 12 कर देना था, जो कि हमने पिछले वीडियो में विधिवत रूप से पढ़ा। अब यहां पे देखो, आधार तो सेम नहीं है, सेम है नहीं, सेम है तो आपको घात एक बार लिखनी है और आधार को सेम उतार देना है। ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने भिन्न के सवालों को पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ देर के लिए इन संख्याओं को इस प्रकार से भूल जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपके मान लिखे हैं, कुछ देर के लिए संख्या को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। अगर ये भी भूल जाए कि मान लो ये सवाल आपका नहीं है, तो ये सवाल आपका किसका बन गया? भिन्न का। और भिन्न के सवाल हमने एक एक बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। भिन्न के गुणा के सवालों को कैसे हल करते हैं विधिवत रूप से बताया गया है। देखो, यहां पर आपको लिख देते इस प्रकार से जैसे लिखा था। देखो, अब 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 2 दूनी 4। आपका बचा क्या? 2/1 इंटू 1/1 की पावर 2, ठीक है। अब 1 का गुणा 2 में करा देंगे तो 2 ही आएगा। 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 आ गया, लेकिन 1 की मान्यता नहीं होती हर में। अब ये 2 लिखे तो ऊपर 2 ऐसे लिख दो, ये इसका हो जाएगा उत्तर। बस इतना करते हैं। अब देखो, घात कैसे है? सेम, लेकिन आधार नहीं सेम है, तो आपको क्या करना है कि घात को एक बार लिखेंगे, बाकी संख्या ऐसे ही उतार लेनी है। उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर ऐसे ही उतारना है। यहां पे चिन्ह लगा भाग का, ठीक है। अगर आपने भाग के भिन्न को सवालों को सॉल्व किया मन से, तो आपको नियम बताया गया था कि अगर भाग में भिन्न हो तो हर वाली संख्या अंश में जाएगी, अंश वाली संख्या हर में आएगी। तो यहां पे चिन्ह आ जाएगा गुणा का। ये 4 है, ये जाएगा आपका अंश में, और जो 3 है वो जाएगा आपका हर में, की पावर 2 लगी है तो लगा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं कि कोई संख्या कटती हुई दिखाई दे रही तो काट देंगे, नहीं कटती हुई दिखा रही तो नहीं काटेंगे। तो कोई संख्या कटती नहीं दिखाई दे रही। 4 का गुणा
8 में, 8 चौको 32, 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15 की पावर 2 है, 2 लगा देंगे, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। ठीक है, बस इन सवालों को। टाइप 2 में क्या है, पहली बात तो इसमें देखो आधार जो लिखे हैं कोई आधार सेम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मान कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है कि पहले चेक करेंगे आधार सेम तो नहीं है। अगर आधार सेम होते हैं तो उसका जो प्रोसेसर होता है अलग होता है, यानी जो उसका नियम अलग होता है। अगर आपके आधार सेम नहीं है उसका नियम अलग होता है। तो यहाँ पे नियम कैसे है, आधार तो सेम नहीं है तो उसका नियम यानी कि अलग है। घात सेम है तो घात को एक बार लिखनी है, तो 3 गुणते 2 की पावर 2। क्या करना है कि 2 का गुणा 3 में करा लेंगे, 6 आ जाएगा, ये पावर 2 लगा लेंगे। अब 6 जो है वो 2 बार लिखा गया है, 6 है वो 2 बार लिखा गया है, तो 6 को ऐसे दोबारा लिखेंगे, 6 36, इसका उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट 36। नेक्स्ट सवाल को देखो, आधार सेम नहीं है तो आपको लिखना 8 भाजक 6 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, घात सेम थी तो एक बार लिखा, 8 है लिख लेंगे। भाग का चिन्ह लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो इसके नीचे एक ऐसे मान लेंगे। ठीक है, मान लिया एक। अब आपको यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि भाग का रूल होता है भिन्न में कि अगर यहाँ पर भाग है तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे, जो ये हर है वो आपकी ऊपर जाएगी, जो आपका अंश है वो नीचे आएगा। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब देखो संख्या कटती हुई दिखाई दे रही तो काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, बचा क्या, 4 एकम 4 और 3 बचा, यही तो संख्या शेष बची। अब आपको क्या करनी है कि 4 2 बार लिखा गया है, 3 2 बार लिखा गया है, तो 4 को 2 बार इस प्रकार लिखेंगे, 3 को भी 2 बार लिखेंगे, करा देंगे गुणा, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, ये इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। नेक्स्ट सवाल को देखिए, आधार सेम है, घात आधार कैसे हैं, सॉरी आधार हमारे सेम नहीं है बल्कि घात हमारे कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। तो घात जब सेम होती है तो घात को मात्र एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो घात को हमने एक बार लिख लिया। अब देखेंगे कि कोई संख्या कटती तो नहीं दिखाई दे रही, जो कट रही तो काट देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा क्या हमारा 3/2 इंटू 1/2 ही तो बचा। अब करा देंगे गुणा, 1 का गुणा 3 में करा देंगे, 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में करा देंगे, 4 आएगा, की पावर 2 है, 2 लगा देंगे। अब जो ये 3 है ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिख लेंगे। अब 4 कितनी बार है, 2 बार लिख लेंगे, करा देंगे गुणा, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, ये इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। नेक्स्ट सवाल देखिए, आधार सेम नहीं है तो आपको लिखना है 3/2 भाजक 2/3 की घात केवल एक बार लिखेंगे 3। यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है, भाग का, यानी अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, गुणा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, हर वाला अंश में अंश वाला हर में कर देंगे, 3/2। अब देखेंगे कि कोई संख्या कटती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, तो कोई संख्या कटती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे। 9, 3 का गुणा 3 में तो 9 आएगा, 2 का गुणा 2 में तो 4 आएगा, की पावर 2। अब जो ये 9 लिखा है ये आपकी
2 बार है, तो 9 गुणते 9/4 आपके 2 बार लिखे गए हैं, तो 4 को भी इस प्रकार से दोबारा लिख लेंगे। अब 9 का गुणा 9 में करा देंगे, आ जाएगा 81। 4 का गुणा 4 में करा देंगे, आ जाएगा 16। इसका हो जाएगा उत्तर। स्टूडेंट्स, यहाँ से इस वीडियो से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ।